ऑलराइट, आज की क्लास में हम लोग हायर डेरिवेटिव्स के 3D वाले शेप्स करेंगे। तो एडमैथ के बच्चों को एक फायदा ये हो जाता है कि वो एडमैथ के अंदर पूरी मेंसुरेशन, तकरीबन पूरी मेंसुरेशन दोबारा सीख लेते हैं। ठीक है, जब हम 3D शेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म्स की। व्हाट आर प्रिज्म्स? प्रिज्म्स वो शेप्स होते हैं जिनके बेस पे, जो शेप बेस पे हो एग्जैक्टली वही ऊपर तक चलता हुआ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल डस्टर, डस्टर का बेस क्या होता है? रेक्टेंगल, टॉप तक रेक्टेंगुलर चल रहा होता है। यस। डाइस, डाइस का बेस क्या होता है? स्क्वायर, तो टॉप तक स्क्वायर चल रहा होता है। पेप्सी का कैन, पेप्सी के कैन का बेस क्या होता है? तो थ्रू आउट ऊपर तक सर्कुलर चल रहा होता है, जिसका नाम क्या है, शेप क्या है, ये कौन सा? सिलेंडर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट प्रिज्म्स फर्स्ट। प्रिज्म की हेडिंग डाल दीजिए। प्रिज्म, प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। सिर्फ ये आपको याद रखना है, बेस एरिया इनटू हाइट। सारे प्रिज्म के फॉर्मूलास हम इसी फॉर्मूले से डिराइव करेंगे, भले वो क्यूब हो, भले वो क्यूबॉइड हो, भले वो सिलेंडर हो, या वो कोई और प्रिज्म हो। सारे वॉल्यूम्स हम इस फॉर्मूले से डिसाइड करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? नॉट साइड्स। एरिया निकाल के उन सारे एरियाज को प्लस कर देंगे। इट इज सम ऑफ, इसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल सरफेसेस, सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल सरफेसेस। सबसे पहला क्यूब, सबसे पहला प्रिज्म हम करेंगे क्यूब। क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला लगाऊंगा वॉल्यूम का जो प्रिज्म का होता है, क्योंकि क्यूब इज अ प्रिज्म। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्यूब का बेस क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? एल स्क्वायर। तो बेस एरिया बन गया एल स्क्वायर, और हाइट कितनी होती है क्यूब की? वो भी एल ही होती है, सारी सेम होती है। तो वॉल्यूम क्या बन गया? एल क्यूब। वॉल्यूम बन गया एल क्यूब। कहां से डिराइव किया? प्रिज्म के वॉल्यूम से डिराइव किया। टोटल सरफेस एरिया, एक क्यूब में अली कितने सरफेसेस होते हैं? 6। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस पे क्या होता है? कौन सा शेप? एरिया एल स्क्वायर। बॉटम का एल स्क्वायर, टॉप का भी एल स्क्वायर, लेफ्ट का एल स्क्वायर, राइट का एल स्क्वायर, फ्रंट का एल स्क्वायर, बैक का एल स्क्वायर। तो कितने एल स्क्वायर हो गए ये? जब मैं एल स्क्वायर ऐड करूं, कितने एल स्क्वायर? L12। 6। तो टोटल कितना लिखूं सरफेस एरिया? 6 एल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है मास इसमें? ये देखो, ये क्यूब है ना, तो बेस ये रही, बेस का एरिया एल स्क्वायर, और टॉप का एरिया भी एल स्क्वायर। इसी तरीके से लेफ्ट और राइट के एरिया भी एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, फ्रंट और बैक के भी एल स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो कितनी बार एल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं? 6 दफा, तो 6 एल स्क्वायर। सेकेंड 3D शेप, क्यूबॉइड। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया हम कह देते हैं
डस्टर की एग्जांपल ले लेते हैं, रेक्टेंगल होता है बेस पे, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी। तो बेस एरिया इज बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इनटू हाइट। इसीलिए तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डिराइव प्रिज्म के वॉल्यूम से हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बेस पे कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। मैंने लिखा तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है आपके सामने, दिस इज अ क्यूबॉइड। यस, रेक्टेंगल का 3D क्यूबॉइड होता है। बेस पे कौन सा एरिया होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, LB, और टॉप पर भी LB। तो LB प्लस LB कितना बन गया? 2LB। अभी मैंने सिर्फ बॉटम और टॉप वाले एरिया ऐड किए हैं। अब आ जाते हैं लेफ्ट पर, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय BH, BH प्लस राइट पे भी BH, BH प्लस BH 2BH। फ्रंट लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, LH प्लस LH 2LH। लेकिन कभी कभी पेपर में क्यूबॉइड ऊपर से ओपनड होता है। इफ द क्यूबॉइड इज ओपनड फ्रॉम द टॉप, एक कौन सा रेक्टेंगल कम हो जाएगा? एक LB कम हो जाएगा। तो 2LB के बजाय हम सिर्फ क्या लिखेंगे? हम सिर्फ LB लिखेंगे 2LB के बजाय। ठीक है, प्रिज्म नंबर 3, सिलेंडर। ये भी एक प्रिज्म है, ऐसा क्यों? ऊपर से नीचे तक सर्कुलर ही है। ऑल राइट, वॉल्यूम, बेस एरिया इनटू हाइट। रूहान, सिलेंडर के बेस पे कौन सा शेप है? सर्कल, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर H। टोटल सरफेस एरिया, मास, एक सिलेंडर में आप कितने सरफेसेस को टच कर सकते हैं? कंसीडर इट एज अ पेप्सी का कैन। 3। बेस पे सर्कल जिसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। टॉप पे सर्कल जिसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और फिर ये कर्व सरफेस एरिया, जहां से हम पेप्सी के कैन को पकड़ते हैं, वो जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एंड दैट इज 2πRH। ठीक है, अगर मैं बॉटम से स्टार्ट करूं, पाई आर स्क्वायर प्लस वो सरफेस जहां से हम पेप्सी के कैन को पकड़ते हैं, 2πRH प्लस टॉप वाला एरिया पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे मुझसे कहते हैं सर ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर तो ऐड होके 2πR² बन जाएगा, तो आप डायरेक्टली 2πR² प्लस 2πRH क्यों नहीं लिखते? आप ऐसे अलग अलग करके क्यों लिखते हैं? यू वेस्ट आवर टाइम। आप एक साथ लिखें 2πR²। तो मैं ऐसे अलग अलग करके क्यों लिखता हूं? ओके, अलग अलग करके क्यों लिखता हूं? मैं डायरेक्ट ऐड करके 2πR² क्यों नहीं लिखता? वेरी गुड, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सिलेंडर ऊपर से ओपन होता है। बच्चा अगर रट के चला जाएगा कि भाई टोटल सरफेस एरिया तो 2πR² प्लस 2πRH होता है, तो ओपन वाले केस में क्या करेगा वो? फिर वो एक πR² इसमें से माइनस। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, अलग अलग हिस्से करके लिखिएगा। अगर आपको 2πRH, ये कैसे आया 2πRH, इसकी भी लॉजिक है। लेट्स गो इनटू दैट। यस,
एग्जैक्टली अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल सपोज कर लूं, रेक्टेंगल, ये जो कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं इसको रेक्टेंगल सपोज कर लूं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इस रेक्टेंगल की लेंथ, ये सर्कल है, एक सर्कल की लेंथ क्या होती है? सर्कल की लेंथ यानी कि सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर लेंथ हो गई, और ब्रेथ हाइट। 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बनेगा? 2 पाई आर एच। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या बनेगा? 2 पाई आर एच। तो वो उसके पीछे की लॉजिक ये है, लेकिन आप याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप पेपर में बैठ के सोचें लॉजिक क्या है। और वो पेपर में तो कभी भी लॉजिक साथ नहीं देती, अगर याद होगा तो वो पेपर में साथ देता है। ठीक है, तो हमने प्रिज्म के ही वॉल्यूम के फॉर्मूले से ट्यूब का भी वॉल्यूम निकाला, क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम निकाला, और सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाला। तो इसको अगर मैं ऊपर कर दूं और आप भी अपने रजिस्टर्स अगर बंद कर दें, और फिर मैं आपसे पूछना स्टार्ट करूं, रूहान, क्यूब का वॉल्यूम, गार्बेज जी, बेस एरिया इंटू हाइट से निकालो ना, क्या बनेगा? एल क्यूब होगा, ठीक है। मास क्यूबॉइड का वॉल्यूम, बेटा बेस एरिया इंटू हाइट से निकालिए, अनदर गार्बेज आंसर। बेस एरिया क्या बनेगा? एल इंटू बी, बेस एरिया इंटू हाइट एल बी एच। इतना आसान तरीका बताया मैंने आपको। अली, सिलेंडर का वॉल्यूम भी बेस एरिया इंटू हाइट से करके बताइए। नहीं नहीं, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया आपने पाई आर स्क्वायर बता दिया इंटू हाइट, तो क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके रोहान, फॉर अ क्यूब टोटल सरफेस एरिया, पहले दिमाग में लाइए, क्यूब एक डाइस होता है, एक डाइस में कितने सरफेसेस होते हैं? हर सरफेस क्या होता है? 6 एल स्क्वायर, ठीक है। मास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh। एंड अली, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। और एक सबसे पहला क्वेश्चन ऑन 3D शेप्स is going to be question number 17। Question number 17। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करेंगे किस 3D शेप की बात होती है? क्यूबॉइड, ठीक है। आपको क्यूबॉइड का क्या दिया हुआ है? टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2lb प्लस 2bh 2lh इज इक्वल टू 1.08। अप्लाई लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वो सब दी हुई है, x 2x और h को सब्जेक्ट बना के ये प्रूव कीजिए। जस्ट पुट द वैल्यूज। लेंथ लेंथ सपोज कर लो x है, और ब्रेथ सपोज कर लो 2x है, और हाइट तो h दी हुई ही है। पुट करो लेंथ और ब्रेथ में और हाइट में उनकी वैल्यूज। लेंथ को x कर लो, ब्रेथ को 2x कर लो। m मीटर्स के लिए लगाया हुआ है। दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। x मीटर्स, 2x मीटर्स, h मीटर्स, और कहीं भी बेस तो आता ही नहीं है फॉर्मूले में, वो ब्रेथ है जिसको आप बेस समझ रहे हैं शायद।
सबका प्रूव हो गया? अली आपसे हो गया प्रूव? जवाद आपसे प्रूव हो गया? Yes, sir, almost. ओके, आई विल वेट। जिनसे प्रूव हो गया वो आगे पढ़ लें क्वेश्चन क्या है। Proof. ओके, अब वो आपसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, प्रूफ करने के बाद वो कह रहे हैं एंड हेंस एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ एक्स। वॉल्यूम किसका, कौन सा शेप है ये? व्हाट इज द फॉर्मूला? बेस एरिया इनटू हाइट, एल बी एच। व्हाट इज द लेंथ? व्हाट इज द ब्रेथ? व्हाट इज द हाइट? यस, 1.08 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 6x। कुछ है जो कैंसिल हो रहा है? यस, आप x को x से कैंसिल कर दें और 2 को 6 से कैंसिल कर दें। थैंक यू। नाउ मल्टीप्लाई x विद द ब्रैकेट। उसने कहा था एक्सप्रेस द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स, मैंने एक्सप्रेस कर दिया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब लुक फॉर द कीवर्ड वॉल्यूम अ मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ग्रेडियंट जीरो। किसका ग्रेडियंट जीरो? यस, सो डिफरेंशिएट दिस एंड आई विल वेट फॉर योर डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन टूल मत लगा देना प्लीज। क्वेश्चन टूल लगता अगर नीचे 3x होता। देयर इज नो x, ओनली अ कांस्टेंट। उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए और x निकाल लीजिए। बिल्कुल, dv अपॉन dx। बट हाउ आर यू डिफरेंशिएटिंग दिस? वैसे तो मैं पहले डिफरेंशिएशन की क्लासेस में बता चुका हूं मास, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है तो आप ऊपर डिफरेंशिएट कर दें, नीचे 3 एज इट इज छोड़ दें, उसका कुछ भी नहीं होगा, वो वहीं रहेगा। अलग ना भी करें आप, ब्रेक करके कर लो, लेकिन मैं तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता, मैं लिखता 1.08 माइनस 12x स्क्वायर अपॉन 3 एज इट इज। ये जो ट्रिक है ना, अलग अलग तो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता अलग अलग। ये वाली जो ट्रिक है ना कि कांस्टेंट नीचे एज इट इज रह जाएगा, ये 10 जगहों पे आपकी हेल्प करेगा। और हो सकता है आज की ही क्लास में कुछ जगहें ऐसी हो जहां पे ये आपको हेल्प करे। सो दिस इज आवर फर्स्ट डिफरेंशिएशन। वी विल इक्वेट दिस विथ 0 and we will find the value of x.
कितना आ रहा है एक्स? एग्जैक्ट 0.3। क्वेश्चन पढ़ लो, क्या निकालना था? सिर्फ एक्स निकालना है और भी कुछ निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन भी आप लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स दिस वॉल्यूम अ। तो फाइंड क्या करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बस यही क्वेश्चन था। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में तो बोला हुआ था एच को सब्जेक्ट बनाओ, लेकिन जनरली हम हमेशा किसको सब्जेक्ट बना रहे होते हैं? एच को ही बना रहे होते हैं जब एच होता है। जब वाई होता है तो वाई को बना रहे होते हैं। इस क्वेश्चन में वाई नहीं था, वाई की जगह एच था, इसलिए एच को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। ऑलराइट, एक और क्यूबॉइड का हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ना दूसरे शेप्स पे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। It says rectangular box, but open rectangular box. Please do not ignore the word open. Open rectangular box का मतलब टॉप से ओपन है, तो कौन सा एक एरिया कम हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। एक लेंथ इनटू ब्रेथ कम हो जाएगा। ओके, उसने आपको उस ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या दिया हुआ है? डायग्राम कभी कभी दी हुई होती है, कभी कभी नहीं दी हुई होती, लेकिन नहीं, बॉक्स है ना, साइड से ओपन होगा तो वो बॉक्स नहीं कहलाएगा। नहीं नहीं, हमेशा एल इंटू बी ही होगा। सी इफ इट्स अ बॉक्स, अगर वो बॉक्स ओपन है तो वो टॉप से ही ओपन होगा हमेशा। इट्स अंडरस्टूड, ठीक है। ऑलराइट, आपको उस बॉक्स का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो आप क्यूबॉइड के वॉल्यूम के फॉर्मूले से स्टार्ट करके किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? ठीक है, बना दीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? लेंथ, यस, इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अप्लाई द फॉर्मूला। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू 36। 2x square h is equals to 36. h is equals to 36 upon 2x square। कैंसिल करके 18 अपॉन एक्स स्क्वायर मेरा हाइट आ गया, हाइट आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर वो आपसे क्या मांग रहे हैं? टोटल एरिया। अब क्योंकि ये ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो बस एक गलती मत कर देना, 2LB नहीं होगा, सिर्फ LB होगा। आई होप नो बडी इज राइटिंग 2LB। LB प्लस 2BH प्लस 2LH। एक एक्स से एक एक्स हर जगह कैंसिल हो रहा है।
ये कितना बन रहा है? 2 × 2 × 18, 72/x प्लस 72/x, सॉरी 36/x। हो गया हमारे साहब से प्रूफ। 72/x प्लस 36/x डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 108/x प्रूफ्ड। उसके बाद वाले पार्ट के लिए आधा पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करना है, तो वो क्लास के आखिर के 5-10 मिनट में कर लीजिएगा। तो हमने क्यूबॉइड के 2 क्वेश्चंस कर लिए। अली आपसे नहीं हुआ प्रूफ? ठीक है, अब हम सिलेंडर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिलेंडर का पहला क्वेश्चन, प्लीज स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आपको इस सिलेंडर का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। πr²h इज इक्वल्स टू 400। यस। अब उन्होंने बोले रेडियस आ रही है, हाइट एच ही है, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? ये तो क्वेश्चन में बताया ही नहीं सब्जेक्ट किसको बनाना है। आपको जो एरिया प्रूफ करना है उसमें कौन सा अल्फाबेट नहीं है, तो एच को सब्जेक्ट, जो नहीं चाहिए होता उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एच किसके बराबर आएगा? 400/πr²। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मुझे कैसे पता ये ऊपर से ओपन है या नहीं? सॉलिड का मतलब बंद है, क्लोज्ड है, ठीक है। और अगर ओपन होता भी तो वो क्वेश्चन में अलग से मेंशन करता कि एन ओपन सिलेंडर, ठीक है। ऑलराइट, तो कितने एरियाज होते हैं एक सिलेंडर के अंदर? 3। बेस पे πr², फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ करो, लेंथ इनटू ब्रेथ कैसे समझाए? 2πrh। फिर टॉप पे πr², तो πr² प्लस πr² तो 2πr² बन जाएगा। और ये जो 2πrh है उसमें आप h की जगह पे क्या पुट कर देंगे? यस, 400/πr²। एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। टू πr² प्लस 800/r। प्रूफ। नाउ लुक फॉर द कीवर्ड। व्हाट इज द कीवर्ड? मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम का मतलब ग्रेडियंट जीरो, लेकिन किसका ग्रेडियंट जीरो? सरफेस एरिया का। तो मैं एरिया वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वेट कर दूंगा जीरो से। कर दीजिए डिफरेंशिएट। उसके लिए आपको ये आर ऊपर लाना पड़ेगा पहले, और आर की पावर -1 करना पड़ेगा। फिर आप क्या फाइंड करेंगे? DA/dr। यस, क्योंकि आर की पावर पीछे आएगी ना, आर की पावर पीछे आएगी। अब विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा DA/dr। जब आर की पावर पीछे आएगी तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट? माइनस।
नहीं, पहले 2 पाई आर स्क्वायर की बताओ। 4 पाई आर माइनस 800 अपॉन आर स्क्वायर। हमेशा अपनी पहली डिफरेंशिएशन को एक बॉक्स में रख दिया करो, हमेशा। यह आपका ग्रेडियंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वेटेड टू जीरो, मिनिमम का मतलब ग्रेडियंट जीरो। अली, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आर निकालने के लिए? सबसे पहले आप क्या करेंगे? ओके, या फिर एलसीएम। एलसीएम। एलसीएम भी तो ले सकते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आर स्क्वायर से। और दूसरे वाले न्यूमरेटर को 1 से। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। और वो जो एलसीएम हमने लिया अपॉन आर स्क्वायर, वो वहां जाके जीरो हो जाएगा, तो मैं अपॉन नहीं लिख रहा। लगा दिया क्यूब रूट। कितना आ रहा है रोहन? 3.99। मास आपका यही एज इट इज पुट कीजिए। आपने क्यूब रूट लगाया, स्क्वायर रूट लगाया? शिफ्ट दबा के स्क्वायर रूट दबाएंगे तो क्यूब रूट आएगा। मैंने सारी वर्किंग की हुई है, इसका क्यूब रूट लेना। 3.99। यस, 3.99। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। लेकिन पर लो हमें निकालना क्या था? वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द वैल्यू ऑफ। हमें आर निकालने, आगे पूरा पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं निकालना सवाए आर के, सिर्फ आर निकालना है। और वो आर हमने कितना निकाल लिया? आ गया मार्क्स आपका 3.99। ऑल राइट। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म। किस चीज के लिए एक पेज छोड़ दें? नहीं, और कुछ भी फाइंड नहीं करना उस क्वेश्चन में, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ लीजिए। व्हाई इज दिस अ प्रिज्म? क्योंकि बेस पे जो ट्राइंगल है वो थ्रू आउट ऊपर तक जा रहे हैं। ओके, नाउ रीड दिस क्वेश्चन और मुझे बताइए एक वैल्यू दी हुई है इसके अंदर। मैं लेंस की बात नहीं कर रहा, एक वैल्यू दी हुई है। ADBEN CFR Y सेंटीमीटर। नहीं, मैं लेंस की बात नहीं कर रहा जवाब, उसके अलावा देखिए। CNDFR 4x। नहीं, सॉरी, वॉल्यूम वॉल्यूम 1500 सेंटीमीटर का। वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, नहीं, मैं जवाब को मना कर रहा था। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1500। तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर दूंगा 1500 से, और फिर सब्जेक्ट किसे बनाऊंगा? किसको? वाई को। ठीक है, लगाइए वॉल्यूम का फॉर्मूला। इट्स अ प्रिज्म, तो प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कीजिएगा प्लीज।
वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। इस पूरे प्रिज्म की हाइट कितनी है? y। और बेस एरिया किसका एरिया होगा? ट्राइंगल का एरिया। एंड इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री भी लगा हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द हाइट? बेस 4x होगी और हाइट 3x होगी। और आपको कैसे पता DE ना बेस होगी ना हाइट होगी? हाउ डू यू नो कि DE ना तो बेस है और ना ही हाइट? 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज पर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो बाकी दो साइड्स बचती हैं वो हमेशा क्या होती है? बेस और हाइट, क्योंकि 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है। बेस इज 4x, हाइट इज 3x। ये हो गया बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और उस हाइट में मैं क्या पुट करूंगा? y। इस वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिए 1500। कितना? एक सिली मिस्टेक की भी है आपने। सिंप्लीफाई दिस प्लीज। कितना बन जाएगा? मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा? 6। तो 6 और 1500 कैंसिल कर दीजिए। 250 upon x। ये x कैंसिल होके बनेगा 250 upon 250 x अपॉन, x। यस करेक्ट। तो ये पहला पार्ट हो गया, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। पार्ट बी, क्या प्रूफ करना है? टोटल सरफेस एरिया। इस फिगर में कितने सरफेसेस हैं जिनको आप टच कर सकते हैं? गलत, 5। कौन कौन से 5? बेस पे ट्राइंगल, टॉप पे ट्राइंगल, उसके अलावा एक लेफ्ट वाला रेक्टेंगल, एक राइट वाला रेक्टेंगल और एक पीछे फ्लैट रेक्टेंगल। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल्स और 3 रेक्टेंगल्स। माय क्वेश्चन इज, क्या दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा? तो एक निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। क्या तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया सेम होगा? नो। अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर दें तो आंसर क्या बनेगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का आंसर क्या बनेगा? 3xy। अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें 4xy। और अगर हम पीछे वाले रेक्टेंगल की बात करें, पीछे वाले, यस वेरी गुड, पीछे वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ तो मुझे पता है y है, लेकिन मुझे लेंथ नहीं पता। वो लेंथ आपको पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगी। 25 5x आएगी, यस यस, bar। 5x आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। करिए, खुद से करेंगे आप सरफेस एरिया प्रूफ। स्टार्ट एडिंग ऑल द एरियाज। 2 triangles plus 3 rectangles, 2 triangles plus 3 rectangles। हाँ, वो ट्राइंगल के अंदर पता है क्या करना? एक एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत लगाना, सिर्फ बेस इंटू हाइट लगाना, क्योंकि 2 है ना, तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा। बेस इंटू हाइट, 4x इंटू 3x, ये हो गए 2 ट्राइंगल्स। प्लस लेफ्ट वाला रेक्टेंगल 3xy, प्लस राइट वाला रेक्टेंगल 4xy, प्लस पीछे वाला रेक्टेंगल 5xy।
प्रूफ तो हुआ ही नहीं। y में y की वैल्यू पुट कर देंगे। y में y की वैल्यू पुट कर देंगे। मेरे ख्याल से तो अब तक सबसे प्रूव हो जाना चाहिए। पार्ट सी पे आ जाइए। कह रहे फाइंड ds अपॉन dx, यानी कि s वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है और कुछ भी नहीं करना। पार्ट सी के अंदर डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करना होगा, x को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। 12x² की डिफरेंशिएशन 24x, यहां से -1 पीछे जाएगा, -3000 और x की पावर -2 बन जाएगी, जिसको मैं नीचे ले जाके x² लिखूंगा। ये आ गई मेरी डिफरेंशिएशन, ये मेरा आंसर है पार्ट सी का। पार्ट डी, व्हाट इज द कीवर्ड, स्टेशनरी का मतलब ग्रेडियंट जीरो। तो जो मैंने डिफरेंशिएशन निकाली थी पिछले पार्ट में, उसको इज इक्वल टू जीरो करूंगा तो किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स की। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन मुझसे एक्स की वैल्यू नहीं मांग रहा, क्वेश्चन मुझसे किसकी वैल्यू मांग रहा है, एस की। तो वो एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एस की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो पहले एक्स तो निकालो जीरो से इक्वेट करके। एलसीएम लेके कर लो। सॉल्व आप सबको करना आना चाहिए, मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करके दूंगा आपको, आपको सॉल्व करेंगे। रूहान की एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, एनीबॉडी एल्स गेटिंग एक्स इक्वल्स टू 5। एस की वैल्यू सरफेस एरिया ना, एक्स कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। फिर एस की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो बेटा, पेपर में आप लोग गलत करके आ जाते हैं, आप लोग को लगता है कि एक्स निकाल के छोड़ देना है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते। बच्चों को पता भी होता है वैल्यू कैसे निकालनी है, उनको आता होता है, लेकिन वो फिर तब भी छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एस का मतलब आखिरी आंसर किसकी वैल्यू होनी चाहिए, किसकी, एस की वैल्यू होनी चाहिए, एक्स की नहीं। ओके, बिफोर यू स्टार्ट कंप्लीटिंग दोज टू क्वेश्चंस जो आपने छोड़ दिए थे, जिसके लिए जगह छोड़ दी थी, प्लीज मार्क योर होमवर्क। पास्ट पेपर्स पेज 171, पास्ट पेपर्स पेज 171।
क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 13 and 15. 8, 9, 10, 13, 15. कल की क्लास से पहले ये करके लेकर आना। अगर कोई नहीं हुआ इनमें से तो वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई नहीं सॉल्व हो सका तो वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप वो 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद वो 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए जो हमने छोड़ दिए थे आधे आधे। कौन कौन से थे? एक ही था, 21। बस एक 21 ही छोड़ा है हमने, तो बस 21 कंप्लीट कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे।